हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सखी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम नॉर्मल लेबर में रखे जाने वाले 7 ट्रे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें पहले ट्रे जो होती है डिलीवरी ट्रे और दूसरी एपिज़ोड ट्रे के बारे में इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं। वो आप हमारे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरी ट्रे के बारे में, जो कि है बेबी ट्रे। बेबी ट्रे में रखे जाने वाले सामान इस प्रकार से हैं: 2 प्री वार्म टॉवेल्स या सीड्स फॉर वार्पिंग द बेबी, कॉटन स्वैप्स, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, बैग एंड मास्क, स्टरलाइज थ्रेड फॉर कार्ड क्लैंप, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड ग्लव्स, इंजेक्शन विटामिन के, नीडल एंड सिरिंज। बेबी शुड बी रिसीव्ड इन ए प्री वार्म टॉवेल, डू नॉट यूज मेटेलिक ट्रे। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले कि 2 प्री वार्म टॉवेल्स रखनी या सीट फॉर वार्पिंग। हमें बेबी के लिए 2 टॉवेल को रखना होता है। जैसे ही बेबी को हम आउट करते हैं तो बेबी उस वक्त गीला रहता है, तो हमें सबसे पहले एक टॉवेल से उसे साफ करके हटा देते हैं, फिर हम दूसरी टॉवेल में उसे रखते हैं ताकि वो गीला न रहे। और ये प्री वार्म का मतलब है कि अगर आप ठंडी के दिनों में प्रसव कराते हैं तो जो रेडिएंट वार्मर आप 30 मिनट पहले ऑन करते हैं उसी पे आप ये दोनों टॉवेल्स को रख देंगे तो प्री वार्म्ड हो जाएंगी। बेबी रिसीव करने के लिए सही टेम्परेचर पे वो टॉवेल्स आपको प्रिपेयर हो जाएंगी। अब यहाँ एक कॉटन स्वैप का इस्तेमाल हम करते हैं उनके आईज और नोज़ या माउथ में जो भी अगर कहीं से म्यूकस सिक्रेशन है तो उसको साफ करने के लिए हम कॉटन स्वैप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बेबी ट्रे में इसको रखते हैं। म्यूकस एक्सट्रैक्टर का प्रयोग है कि कोई भी म्यूकस या उन्होंने म्यूकोनियम पास बेबी है तो उसने इनहेल कर लिया है को थोड़ा भी म्यूकोनियम, तो इस म्यूकस एक्सट्रैक्टर के माध्यम से उसे हम बाहर निकाल लेते हैं खींच करके, इसीलिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर का होना बेबी ट्रे में बहुत ज़रूरी है। बैग एंड मास्क का यहाँ मतलब है एम्बू बैग से। एम्बू बैग के द्वारा अगर बर्थ एस्पेसिया हो जाता है या कोई भी सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम बेबी को आती है, इसी कठिनाई को दूर करने के लिए बैग एंड मास्क का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बेबी ट्रे में ये होना बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइज थ्रेड फॉर कॉर्ड या कार्ड क्लैंप, कभी वैसे तो आजकल कार्ड क्लैंप अवेलेबल हैं जो तुरंत ही लगा दिए जाते हैं और बहुत सुरक्षित भी हैं। अगर ये नहीं है तो हम वहाँ पे इसकी जगह पे कार्ड क्लैंप की जगह पे स्टरलाइज किया हुआ थ्रेड से कार्ड क्लैंपिंग कर लेते हैं, इसीलिए स्टरलाइज थ्रेड का यहाँ पे उपयोग है रखने के लिए। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, अगर बच्चा प्री मेच्योर होता है या किसी तरह से वो फीडिंग लेने में सक्षम नहीं है तो वहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करके उसको फीड कराया जा सकता है, इसीलिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रखना अति आवश्यक है। ग्लव्स तो बिना पहने हम कोई भी प्रोसीजर कर ही नहीं सकते, इसलिए हर ट्रे में कोई भी ट्रे हो उसमें ग्लव्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। इंजेक्शन विटामिन के, बच्चों को तुरंत डिलीवर होने के बाद उन्हें तुरंत विटामिन के लेफ्ट साइड के फुट में उनको विटामिन के IM दिया जाता है ताकि उनके अंदर कोई भी इंटरनल हेमरेज जो है तो उसे रोका जा सके, क्योंकि बच्चों में विटामिन के का तुरंत निर्माण नहीं होता है। नीडल एंड सिरिंज इसीलिए चाहिए कि कोई भी विटामिन के हमको लगाना है तो उसी के लिए ए सिरिंज हमको चाहिए, या चाहे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी सिरिंज 20 ml या 50 ml की रखी जाती है फीड कराने के लिए। बेबी शुड बी रिसीव्ड इन ए प्री वार्म टॉवेल, डू नॉट यूज मेटेलिक ट्रे। अब कभी भी मेटेलिक ट्रे में बच्चे को नहीं रिसीव किया जाता है, हमेशा बेबी टॉवेल में ही बच्चे को रिसीव किया जाता है। तो और वो भी अगर हमें पूरी तरह से क्लीन टॉवेल्स का वो उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे को किसी प्रकार से गंदे अगर कपड़े का यूज करेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस है, इसीलिए हमें अच्छे स्टरलाइज टॉवेल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बेबी ट्रे में ये सभी चीज़ें हमें बेबी के लिए रखनी चाहिए ताकि हम बेबी को सुरक्षित और सेफ रख सकें और
जो भी ट्रे में सामान है उसको उसका होना भी बहुत ज़रूरी है ट्रे के अंदर। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देख करके और आप इसे पूरी अपनी ट्रे को कंप्लीट रखें। और आशा करते हैं कि इससे आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी या यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।